बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा धनु राशि का जून 2020 का भविष्यफल। बताऊंगा सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जो नवग्रह होते हैं वो आपके लिए इस माह कैसा फल देने वाले हैं। अशुभ ग्रहों के उपाय बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा जिससे आपके कष्टों का निवारण होगा। बहनों भाइयों, ये जो गोचर के फलादेश होते हैं इनके बारे में आपने महसूस किया होगा कि किसी का भी आप ज्योतिषीय विश्लेषण गोचर का देखें तो आप पाएंगे कि 100% सभी बातें सभी व्यक्तियों पर सही नहीं बैठती हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि हर व्यक्ति की जो जन्मकालीन ग्रह स्थितियां होती हैं, जन्म कुंडली होती है, उनके ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। यानी गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली का प्रभाव भी पूरी तरह से पड़ता है। अब गोचर कितना भी अच्छा हो, जन्म कुंडली में कोई ग्रह की अंतर्दशा ऐसी चल रही है या दशा ऐसी चल रही है जो अनिष्ट फलकारक है, तो गोचर के शुभ फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अनिष्ट फलों का प्रभाव उसके जीवन में ज्यादा रहता है क्योंकि दशा या अंतर्दशा अनिष्ट की चल रही होती है, अनिष्ट ग्रह की चल रही होती है। इसी तरह से अगर कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो गोचर कितना भी खराब होता है उसके बुरे प्रभाव पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, यानी उसके जीवन में अच्छा ही रहता है। तो बहनों भाइयों, इस गोचर के फल से सिर्फ इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि सूर्य से लेकर के राहु के तक ये जो नवग्रह हैं ये आपके लिए कैसे साबित होने वाले हैं। अगर कोई ग्रह आपके लिए अच्छा साबित होने वाला नहीं है तो उस ग्रह का उपाय करके समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए बात करता हूं सूर्य ग्रह की। तो बहनों भाइयों, सूर्य की स्थिति अगर देखें तो इस महीने की शुरुआत से ही सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए बड़ा श्रेष्ठ साबित है होने वाला है, श्रेष्ठ प्रभावी है। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेंगे, झगड़े झंझट और मुकदमों में आपको विजय मिलेगी। इस अवधि में आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं, पर खर्चों की प्रतिपूर्ति के विकल्प भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। भाग्य वृद्धि का आपको लाभ इस माह मिलने वाला है। संतान सुख, पत्नी सुख और पारिवारिक सुख, ये सारे सुख सूर्य की कृपा से आपको मिलने वाले हैं। ईश्वरीय कृपा का, धर्म का अच्छा प्रतिफल इस माह आपको मिलने वाला है। 14 जून के बाद सूर्य के गोचर में बदलाव होगा और फिर दाम्पत्य जीवन की विषमताओं और परेशानियों में आपको राहत और सुख शांति महसूस होगी, निरस्ता दूर होगी। इस अवधि में व्यावसायिक सफलताएं भी आपको प्राप्त होंगी। व्यापार की निरस्ता दूर होकर कुछ सकारात्मक और आशाजनक परिस्थितियां बनना प्रारंभ होंगी। पिता भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का उत्तम सुख मिलेगा। व्यावसायिक उपलब्धियों से, व्यापारिक विस्तार की संभावनाओं से मन में उत्साह बढ़ेगा और आपके प्रयास भी सफल होंगे। यश सम्मान प्राप्त होगा, पर मित्रों से कुछ धोखा मिलने की संभावनाएं भी बनती दिख रही हैं। कभी कभी शारीरिक पीड़ा और यात्रा में कष्ट आदि की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो मंगल की स्थिति को देखें तो माह की शुरुआत से ही मंगल शुभ प्रभावी होकर के 18 जून तक अपने बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। इस अवधि में निश्चित तौर पर आपको जो है भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा। शत्रु पक्ष आपका डरता रहेगा, भयभीत रहेगा। झंझटों और विवादों में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर इस अवधि में 18 जून तक की अवधि में आपको मिलने वाले हैं। संतान सुख भी अच्छा रहेगा। आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा और मेहनत का पूरा प्रतिफल भी आपको प्राप्त होने वाला है। धनार्जन के
जो भी प्रयास आप करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। पिता, राज्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि का सकारात्मक सहयोग और लाभ मिलेगा आपको। 18 जून के बाद मंगल की स्थिति थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाती है। उस समय दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। माता के सुख में भी कुछ परेशानी आ सकती है। अगर आपका व्यवसाय बाहरी स्थानों से रिलेटेड है तो लाभ अवश्य मिलता रहेगा और खर्च की चिंता आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए ये 18 जून के बाद का जो समय है ये बहुत ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। जो गर्भवती माताएं हैं, गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए। शत्रुओं से भी सतर्क रहना चाहिए। पारिवारिक क्लेश से बचने का प्रयास भी इस अवधि में आप गंभीरता से करें। नकारात्मक विचार और क्रोधादि आवेगों से अपने आप को बचा के रखें। इस अवधि में यानी 18 जून के बाद आपको हनुमान जी का दर्शन, पूजन और हनुमानाष्टक का पाठ नित्य करना चाहिए। ये आपको आकस्मिक आने वाली परेशानियों से राहत अवश्य देगा। बुध के गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों, इस माह बुध आपको यद्यपि अशुभ परिणाम दे सकता था, परंतु इस माह बुध आपको बुरे परिणाम न दे सकेगा। इस कारण आपका जो व्यवसाय था वो प्रभावित नहीं होगा, सफलताएं मिलेंगी, राजकीय सहयोग मिलेगा, राजकीय कर्मचारियों को राजकीय प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो सकता है। घरेलू सुख भी पर्याप्त रूप से मिलता रहेगा। शत्रु परास्त होंगे, पर शरीर में शिथिलता और मान भंग की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आकस्मिक धन हानि के प्रति भी आपको सतर्क रहना ही होगा। गुरु के गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों, इस माह गुरु का गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फलकारक रहेगा। व्यवसाय या व्यापार में तरक्की, सुख, सम्मान और लाभ की प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। उन्नति होगी। अच्छे मित्रों की मित्रता से सकारात्मक सहयोग मिलेगा। यश और सम्मान की वृद्धि होगी। परमार्थ की भावना का उदय होगा और धर्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान और सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से। शुक्र की बात करें तो इस माह शुक्र का गोचर आपके लिए प्रतिकूल है। शत्रुता की वृद्धि हो सकती है। कर्ज के मामले में परेशान हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट या यदि मधुमेह के रोगी हैं तो उनको कष्ट बढ़ सकता है। संतान के कारण भी कुछ मानसिक परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं। साझेदारों के बीच मत भिन्नता बढ़ने से हानि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस माह वृद्धजनों को मानसिक आघात जैसी समस्याओं से भी सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में घाटे की संभावनाएं बन सकती हैं और इस अवधि में आपको श्री सूक्तम अथवा लक्ष्मी चालीसा का पाठ पूरे माह नित्य करना चाहिए और पूजा स्थल में घी का दीपक जलाना चाहिए। शनि के गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों, इस माह शनि के अनिष्ट कारक जो फल हैं वो उनसे आप पूरी तरह से इस माह सुरक्षित रहेंगे 30 जून तक। यानी शनि अपने अनिष्ट कारक फल इस माह आपको देने वाला नहीं है। धन सुख, पैतृक संपत्ति, बैंक बैलेंस इत्यादि का सुख आपको मिलता रहेगा। यद्यपि भाई बहनों के सुख में थोड़ा कमी जरूर आप महसूस कर सकते हैं। माता, भूमि, मकान से संबंधित सुख भी आपको अच्छे इस शनि देव की कृपा से मिलेंगे। व्यक्तिगत आमदनी के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। इस माह आकस्मिक धन लाभ के अवसर भी पूरे माह आपको मिलते रहेंगे। संतान सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी लाभ की प्राप्ति के लिए आपका कोई भी प्रयास, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो और उसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो प्रयास करें, पूरा आपको लाभ मिलेगा और सफलता मिलेगी। धनार्जन के मामले में भी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कोशिश करें इस माह किसी से व्यर्थ में कलह या विवाद न होने दें। राहु की बात करें तो राहु के गोचर के अशुभ परिणाम जो होते हैं वो भी इस माह आपको नहीं मिलने वाले हैं। पिता या पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं और माता, इनका मार्गदर्शन, इनकी
इनकी अगर बात मानेंगे और इनके कहे के अनुसार चलेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। व्यापार में आकस्मिक रूप से लाभ मिलेगा। थोड़ा तिकड़म भी अगर लगाना पड़ेगा तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आपके शत्रु परास्त रहेंगे, स्वार्थ की मात्रा आपकी बढ़ सकती है और हर अवसर का लाभ उठाने के लिए इस महीने आप तैयार रहेंगे। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पूरे माह मादक द्रव्यों के सेवन से आपको बचना चाहिए और व्यसनों से बचना चाहिए, वरना जितना कमाएंगे उतना जाना भी है और वो बेकार के इसी तरह के व्यसनों में चला जाएगा। केतु की बात कर लें तो केतु के इस माह अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। सुख शांति बाधित होगी, मन में चिंताएं घेरे रहेंगी, उठा पटक की जिंदगी से मानसिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। राजदंड के भय से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस माह उदर पीड़ा, अपच और गैस्ट्रिक ट्रबल से पूरे माह बीच बीच में आपको परेशानी हो सकती है। तो पूरे माह आपको गणपति साधना करनी चाहिए। कुत्तों को अपने हाथ से कुछ ना कुछ पूरे माह खिलाते रहिए, प्रतिदिन कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ देते रहिए। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।